Okay, student, now it's lecture time. Once again, very good evening to everyone. In today's lecture, we are going to start Maths 2, chapter number 5, which is index number. Okay, आपको पता ही होगा स्टूडेंट मैथ्स 2 इस सब्जेक्ट में ओवरऑल आपको 8 चैप्टर्स है. ओके जिसमें से 5th चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे. चलो, सब्जेक्ट मैथ्स 2, chapter number 5, index number, and then weightage of this chapter will be 7 marks with option. ऑप्शन के साथ 7 मार्क का वेटेज है इस चैप्टर का. ओके लेट्स स्टार्ट. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी टर्म्स को, बिकॉज कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका सिर्फ मैथ्स सब्जेक्ट है, इको नहीं है. आई नो दैट इको में आप लोगों ने ऑलरेडी लर्न किया है ये सारे पॉइंट्स. स्टिल मैं एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स का ओनली मैथ्स सब्जेक्ट है. ओके लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर, an index number is a statistical device which is used to measure relative changes in an economic variable or group of variables over a period of time. Okay, इंडेक्स नंबर एक टूल है, एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, स्टैटिस्टिकल टूल है जिसका यूज हम लोग इकोनॉमिक वेरिएबल में होने वाले चेंजेस को, इकोनॉमिक वेरिएबल में जो भी बदलाव होता है उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं. इकोनॉमिक वेरिएबल आपको पता ही है, इकोनॉमी को जो टर्म एक्सप्लेन करता है, रिप्रेजेंट करता है, जस्ट लाइक डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इकोनॉमिक वेरिएबल में होने वाले चेंजेस को मेजर करता है. ओके अब स्टूडेंट, इकोनॉमिक वेरिएबल ये एक सिंगल वैल्यू भी हो सकता है, मतलब सिंगल वेरिएबल हो सकता है, या फिर स्टूडेंट मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकता है. मल्टीपल मतलब ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, एक से ज्यादा वेरिएबल्स का ग्रुप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. स्टूडेंट यहाँ पे ड्यूरेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टूडेंट. ड्यूरेशन टाइम आएगा यहाँ पे स्टूडेंट. यहाँ पे स्टूडेंट चेंजेस हम फाइंड आउट करेंगे. चेंजेस फाइंड आउट करना है तो हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा. कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, एंड यहाँ पे स्टूडेंट कंपैरिजन दो ड्यूरेशन के बीच में होगा, दो टाइम्स के बीच में कंपैरिजन होगा. तो स्टूडेंट बता के रख रही हूँ यहाँ पे, टाइम आपके सिलेबस में यहाँ पे जो टाइम, जो ड्यूरेशन है वो ईयरली लिया है, ईयर वाइज लिया है. ओके क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन स्टूडेंट 1 डे का भी हो सकता है, वीक का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है. तो यहाँ पे स्टूडेंट जो ड्यूरेशन लिया वो ईयर वाइज लिया, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन 2 ईयर्स के बीच में हम करेंगे. 2 ईयर्स, 2 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स है स्टूडेंट. एंड स्टूडेंट जिन स्टूडेंट्स ने इको का लेक्चर नहीं अटेंड किया था, इंडेक्स नंबर थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा आपको. जिन्होंने इको का लेक्चर नहीं अटेंड किया था उनको इको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा. इंडेक्स नंबर्स कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली but are constructed with the help of some mathematical formula. स्टूडेंट इंडेक्स नंबर को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते आंसर इसका. यहाँ पे हम लोगों को कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना है. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो. बेसिकली इंडेक्स नंबर ये एक रेशियो है. रेशियो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? समथिंग डिवाइड बाय समथिंग. रेशियो का मतलब होता है सम वैल्यू डिवाइडेड बाय सम वैल्यू. कोई वैल्यू किसी से डिवाइड होता है.
ओके, इको में ऑलरेडी आपने देखा रहेगा फॉर्मूला में टोटल को हम टोटल से ही डिवाइड करते हैं. बेसिकली ये रेशियो होता है स्टूडेंट इंडेक्स नंबर, एंड इंडेक्स नंबर को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एंड इंडेक्स नंबर को हम परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. इसलिए स्टूडेंट फॉर्मूला में इनटू 100 आएगा, बिकॉज किसी भी टर्म को, कोई भी वैल्यू को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, उस वैल्यू को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. ये जो थर्ड पॉइंट था उसमें कहीं ना कहीं आपका इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, रेडी हो गया है. इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या है, ये एक रेशियो है. रेशियो का मतलब होता है सम वैल्यू डिवाइड बाय सम वैल्यू, मतलब किसी वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं किसी और वैल्यू से. एंड इंडेक्स नंबर को हम यूजुअली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं. परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करना मतलब उस वैल्यू को, जो रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करना 100 से. तो ये जो आपको दिख रहा है समथिंग डिवाइड बाय समथिंग इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया. फॉर्मूला का जो बेस था वो रेडी हो चुका है स्टूडेंट. आपको यही फॉर्मूला, इस टाइप का ही फॉर्मूला दिखेगा. सिर्फ क्या यहाँ पे ऐड ऑन होगा स्टूडेंट, समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, मतलब ऊपर और नीचे जो समथिंग है वही आएगा. अदरवाइज यही आपका फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला कुछ ऐसे ही होगा. एनी डाउट इन दिस पॉइंट? यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखने का है, फ्रॉम इको पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक्स के हिसाब से बोल रही हूँ स्टूडेंट, इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस, ये याद रखना. इको में पूछ सकते हैं स्टूडेंट, मैथ्स में नहीं, चांसेस बहुत कम है कि आपको ये ऑब्जेक्टिव आएगा. एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस. ओके, यहाँ से स्टूडेंट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंडेक्स नंबर को हम परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. और यहाँ पे स्टूडेंट दो ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है. ड्यूरेशन का मतलब 2 इयर्स, आपके सिलेबस में सिर्फ ईयर दिया है, ईयर का कंपैरिजन ही होने वाला है. 2 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स है. चलो अब स्टूडेंट एग्जांपल्स देखते हैं, इंडेक्स नंबर का एग्जांपल क्या होता है. ओके स्टूडेंट, इंडेक्स नंबर का एग्जांपल दो है, निफ्टी एंड सेंसेक्स. बहुत सारे बच्चों को पता होगा इसका मीनिंग क्या है, निफ्टी एंड सेंसेक्स क्या है स्टूडेंट. स्टूडेंट निफ्टी एंड सेंसेक्स ये दोनों भी स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस है, मतलब ये स्टॉक मार्केट में होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं. स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, निफ्टी एंड सेंसेक्स. ओके, ये दोनों स्टॉक मार्केट में होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं. निफ्टी, निफ्टी ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडाइसेस है. निफ्टी एनएसई का इंडाइसेस है, ये एनएससी में होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है. निफ्टी में स्टूडेंट 50 कंपनीज होती है, 50 एंड स्टूडेंट ये 50 कंपनीज फ्लक्चुएट होती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस. ये 50 कंपनीज स्टूडेंट ऑलवेज कांस्टेंट नहीं रहती है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है. 50 कंपनीज, एंड स्टूडेंट जो 50 कंपनीज होता है सॉरी, उनके परफॉर्मेंस पर ही निफ्टी चलता है. उनका परफॉर्मेंस, उनके प्रॉफिट, उनके लॉस, ओके उसके बेसिस पर ही निफ्टी ऊपर नीचे होता रहता है. आपको पता है अगर स्टूडेंट, आप सुनते हो, रोज सुनते हो निफ्टी इतने पॉइंट से उछला, इतने पॉइंट से गिर गया. निफ्टी एंड सेंसेक्स ये डेली का रीजन होता है, डेली डेली चेंज होता रहता है, एक एक मिनट में चेंज होता रहता है स्टूडेंट. एंड सेंसेक्स, सेंसेक्स स्टूडेंट बीएससी, बॉम्बे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है. इसमें 30 कंपनीज होती है. कंपनीज फ्लक्चुएट होती रहती है स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस. दिस आर द एग्जांपल्स स्टूडेंट, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ. हाँ, ये आप इकोनॉमिक्स में लिख सकते हो, इंडेक्स नंबर के एग्जांपल में आप ये दे सकते हो. दो इंडाइसेस,
सेंसेक्स एंड निफ्टी, एंड दोनों भी स्टॉक मार्केट में होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं. Any doubt in this point? Okay. अभी सुन, अभी important आ रहा है यहाँ पे point. Types of index number. And student, in maths, there are only 3 major types of index number. Student, आपको maths में सिर्फ और सिर्फ 3 index number ही पढ़ना है. Important index number है student, ये तीनों भी. बहुत सारे इंडेक्स नंबर्स होते हैं student, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही दिया हुआ है. First is price index number, second one is quantity index number, and third one is value index number. These are the 3 major types of index number. पहला हो गया प्राइस, दूसरा हो गया क्वांटिटी, तीसरा हो गया वैल्यू. स्टूडेंट, हम लोगों को इस चैप्टर में ये तीनों इंडेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है. प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू, ये तीनों इंडेक्स नंबर हमको सॉल्व करना है. हमको प्रैक्टिकली हम सॉल्व करेंगे. ओके, these are the 3 types of index number which we are going to learn in this chapter: price, quantity and value. स्टूडेंट, ये अभी आप आपके नोट्स में लिख लेना. नोट्स में जैसे आप क्या लिख सकते हो आपके नोटबुक में, इंडेक्स नंबर का मीनिंग, जो फर्स्ट स्क्रीन मैंने यहाँ पे शो किया था वो. देन एग्जाम्पल में स्टूडेंट आप निफ्टी एंड सेंसेक्स लिखो, उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे तो भी चलेगा, आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दिया मैंने. स्टूडेंट, ये आपको लिखना है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, 3 टाइप्स के इंडेक्स नंबर, प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू. ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. टेलविन, मैं ये वापस से क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा, बिकॉज यहाँ पे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मैथ सब्जेक्ट है, इको सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था. ओके, एंड ये एक पॉइंट था. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इको लेक्चर मिस किया है, इको लेक्चर अटेंड नहीं किया है, तो उनका थियोरी, एटलीस्ट थियोरी हो जाएगा, मेन मीनिंग हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, टाइप्स हो जाएगा, एंड फॉर्मूला तो लर्न करना ही है. ओके, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टूडेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिस ने एक्सप्लेन नहीं किया था, एंड आप लोगों का सिर्फ रिवीजन होगा और कुछ भी नहीं. कुछ पॉइंट नहीं समझा रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा इधर. चलो, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर स्टूडेंट सिर्फ एक्सप्लेन कर रही है, ये स्टूडेंट इको में काम आएगा आपको, आप इको में सेम एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो. प्राइस इंडेक्स नंबर स्टूडेंट, इंडेक्स नंबर का मतलब ही होता है इकोनॉमिक वेरिएबल में होने वाले चेंज को मेजर करना. तो स्टूडेंट, ये प्राइस का इंडेक्स नंबर है, तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट प्राइस इंडेक्स नंबर प्राइस लेवल में होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट करेगा, प्राइस लेवल्स में होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, नेम इटसेल्फ एक्सप्लेन द मीनिंग, नाम ही जो इसका है वही मीनिंग बता रहा है, खुद का मीनिंग बता रहा है वो. It measures the general changes in the level of prices of goods in the economy. It also compares the level of prices between two different time duration. Price level में होने वाले चेंजेस को एक्सप्लेन करता है प्राइस. तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ कोर्स हम चेंजेस फाइंड आउट कर रहे हैं, चेंज निकाल रहे हैं. जैसे स्टूडेंट आप खुद का भी करते हो, आपका परफॉर्मेंस कितना चेंज हुआ, आप कंपैरिजन करते हो ना, करंट परफॉर्मेंस को प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हो, दो अलग अलग ड्यूरेशन का परफॉर्मेंस आता है. तो सेम यहाँ पे भी स्टूडेंट जो हम प्राइस लेवल का कंपैरिजन करते हैं वो डिफरेंट ड्यूरेशन, यहाँ पे टाइम आएगा स्टूडेंट,
इंडेक्स नंबर में हम टाइम वाइज कंपैरिजन कर रहे हैं, टाइम में स्टूडेंट वो भी ईयरली ही करना है हमको, ईयर का कंपैरिजन करना है हमको, आपके सिलेबस में ईयर दिया है. दिस ऑल्सो This index number is also a good measure of inflation in the economy. Student price index number के वजह से हमको inflation में होने वाले changes के बारे में भी पता चलता है. Inflation आपको पता ही होगा, inflation हम कैसे पता करते हैं, prices level में होने वाले changes की वजह से. Inflation कम हुआ, inflation ज़्यादा हुआ. ओके, थोड़ा सा मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट. प्राइस इंडेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है? ओके, यहाँ पे स्टूडेंट आपका फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं आ रहा है. फॉर्मूला कैसे आ रहा है स्टूडेंट? ये प्राइस इंडेक्स नंबर का है, बराबर. तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हम कंपैरिजन करेंगे वो दो प्राइसेस के बीच में करेंगे, दो डिफरेंट ड्यूरेशन के प्राइसेस के बीच में कंपैरिजन होगा. अदर स्टूडेंट प्लीज कंफर्म, कैन यू हियर मी? माय वॉइस इज क्लियर? परफेक्टली सुनाई दे रहा है आपको? आवाज ब्रेक नहीं हो रहा है? पार्थ, आपके एंड पर ही प्रॉब्लम हो रहा है, अदर स्टूडेंट्स को परफेक्टली सुनाई दे रहा है. इट्स ओके पार्थ, होता है कभी कभी नेटवर्क का इश्यू हो जाता है. ओके, मेरे एंड पे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे एंड पे प्रॉब्लम रहता तो मैं रिकनेक्ट करती या मेरा नेटवर्क शिफ्ट करती थी मैं. चलो चल, यहाँ पे फॉर्मूला का भी थोड़ा आपको आइडिया आ गया अच्छा खासा. यहाँ पे दो ड्यूरेशन के प्राइसेस में हम कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला में भी प्राइसेस का ही इंफॉर्मेशन आएगा. ये प्राइस इंडेक्स नंबर है, तो इसके फॉर्मूला में भी प्राइस इंडेक्स नंबर का ही इंफॉर्मेशन आएगा. Second is quantity index number. Student, name itself explain the meaning. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्वांटिटी में होने वाले चेंजेस को एक्सप्लेन करेगा, क्वांटिटी में होने वाले चेंजेस को मेजर करने वाला है. स्टूडेंट, क्वांटिटी को हम वॉल्यूम भी बोलते हैं, आउटपुट भी बोलते हैं. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज आल्सो नोन एज वॉल्यूम इंडेक्स नंबर. इट मेजर्स चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट, जिसको हम क्वांटिटीज बोलते हैं, और फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम भी आ जाता है स्टूडेंट यहाँ पे, इन द इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पे स्टूडेंट जो ड्यूरेशन आएगा वो ईयरली ड्यूरेशन है. आपके सिलेबस में ईयर का कंपैरिजन करेंगे, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट जो ईयर वाइज कंपैरिजन करने वाले वो क्वांटिटी के बारे में होगा. क्वांटिटी, तो डिफरेंट ईयर्स के क्वांटिटी में होने वाले चेंजेस का कंपैरिजन करने वाला है. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड सो ऑन, ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो गुड मेजर ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी. स्टूडेंट, ये आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कंट्री में जो प्रोडक्शन होता है, ओवरऑल प्रोडक्शन होता है, उसमें होने वाले चेंजेस को भी एक्सप्लेन करता है. हाँ, चिप चिप नहीं हो रहा है ना? हाँ तो अच्छा, नहीं नहीं, यहाँ रहने दो. थर्ड इज वैल्यू इंडेक्स नंबर. स्टूडेंट, वैल्यू से दो पॉइंट याद रखने का है. बोलो क्या? वैल्यू. वैल्यू कैसे मिलता है? वैल्यू कैसे मिलता है बच्चों? गुड मॉर्निंग एवरीवन, जाग जाओ. यस यस, वेरी गुड. स्टूडेंट, वैल्यू आपको कैसे मिलेगा? वैल्यू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी. वैल्यू का मतलब होता है स्टूडेंट प्राइस एंड क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन. बेसिकली हम प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से, तो वैल्यू आया. आपको दो पॉइंट याद रखने का है.
प्राइस एंड क्वांटिटी, ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन लेना है हमको। फॉर्मूला में भी यही चीज आएगा स्टूडेंट। वैल्यू इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला में पी एंड क्यू साथ में चलेंगे। पी मतलब प्राइस, क्यू मतलब क्वांटिटी। नोटेशंस यूज होगा, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। वैल्यू इंडेक्स नंबर वैल्यू में होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। वैल्यू का मतलब होता है रुपीस। इट मेजर्स द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ रुपीस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। It combines prices and quantities by taking the product of price and quantity as the value of the commodity. Value आया तो फॉर्मूला में स्टूडेंट P और Q साथ में चलेगा, प्राइस क्वांटिटी साथ में आएगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे दोनों। ओके, it is a more informative index as it combines both changes in the price as well as quantity. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक तरीके से इको का भी रिवीजन हो रहा है। ये एक्सप्लेनेशन आप इकोनॉमिक्स में लिख सकते हो। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं आपको इको में। कल ही हम लोग ने डिस्कस किया था, इसमें से एक पॉइंट डिस्कस किया था, किसी को याद आ रहा है क्या? ऑब्जेक्टिव में डिस्कस किया था कल हम लोगों ने वैल्यू इंडेक्स नंबर का एक पॉइंट, 1 2 3 तीन में से एक पॉइंट डिस्कस किया था हम लोगों ने, किसी को याद होगा तो। लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था, यस ट्रस्टी, लास्ट पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया था असर्शन एंड रीजनिंग में, याद होगा तो। याद आ गया रहेगा होप सो। चलो अभी स्टूडेंट टर्मिनोलॉजी। तो ड्यूरेशन, फर्स्ट इज बेस पीरियड। यहाँ पे स्टूडेंट ड्यूरेशन की बात आई है। ओके एंड आपको पता है हमारे सिलेबस में 2 इयर्स इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन बोला मतलब ईयरली इंफॉर्मेशन आएगा, यहाँ पे ईयर वाइज इंफॉर्मेशन आएगा स्टूडेंट। तो 2 ईयर इंपॉर्टेंट है। बेस पीरियड का मतलब होता है बेस ईयर। बेस ईयर, बेस पीरियड बोलो, बेस ईयर बोलो, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमको ईयरली इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, ईयर वाइज कंपैरिजन होता है। बेस पीरियड का मतलब होता है स्टूडेंट द पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू विच कंपैरिजंस आर मेड इज कॉल्ड एज बेस पीरियड। स्टूडेंट ऐसा ईयर जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं। आपको पता है होगा स्टूडेंट, हम आप स्टूडेंट हो बराबर, आपके मार्क्स का कंपैरिजन आप प्रीवियस मार्क्स से करते हो, पहले वाले मार्क्स से करते हो। तो बेस ईयर को स्टूडेंट आप प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हो, पहले का ईयर जिसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे। एंड जर्नली हम लोग स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ, प्रीवियस डेटा के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो स्टूडेंट एक हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं स्टूडेंट, एस्टिमेशन कर सकते हैं, बेस ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन ऑलवेज ऑलवेज प्रीवियस डेटा के साथ करते हैं। एंड स्टूडेंट प्रीवियस ईयर द बेस ईयर इज डिनोटेड बाय जीरो। इस ईयर की बोल रही हूँ स्टूडेंट बिकॉज हमारे सिलेबस में हमको ईयरली कंपैरिजन बोला है, ईयर वाइज कंपैरिजन बोला है, ईयर वाइज कंपैरिजन। तो 2 इंपॉर्टेंट ईयर्स, बेस ईयर एंड सेकेंड इज करंट ईयर। बेस ईयर, सेकेंड इज करंट ईयर। बेस ईयर बोलो, बेस ड्यूरेशन बोलो, इसको हम 0 से डिनोट करते हैं, 0। एंड सेकेंड इज करंट पीरियड या करंट ड्यूरेशन, द पीरियड फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड। स्टूडेंट जिस ड्यूरेशन के लिए, जिस ईयर का हम इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करते हैं, इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस ईयर को करंट ईयर बोलते हैं। एंड करंट ईयर को हम 1 से डिनोट करते हैं। बेस ईयर डिनोटेड बाय 0